Dear students, we'll do chapter 4, the old clock shop of class 6th. सो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छे इंसान के बारे में, मिस्टर रे। मिस्टर रे की एक दुकान है घड़ियों की और वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये जो समय है ये है क्रिसमस का और अभी रात है काफ़ी ज़्यादा और दुकानें बंद होने वाली हैं। अचानक मिस्टर रे की दुकान में दो लोग आते हैं। देखते हैं कि ये दो लोग क्या करते हैं दुकान में आके। सो लेट आवर का मतलब होता है बहुत देर में, जब दुकानें बंद होने वाली होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेट आवर। क्रिसमस का समय है और अब सभी दुकानें बंद होने वाली हैं और सब लोग घर जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी चारों तरफ बर्फ़ गिर जाएगी और हम बात कर रहे हैं सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की, सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की। और अभी भी मिस्टर रे जो ये दुकानदार है, इसकी दुकान खुली हुई है। और ये जो मिस्टर रे है बेटा, इसकी खासियत क्या है, ये बहुत ओल्ड हैं और डेफ मीन्स बहरे हैं और ये घड़ी का काम करते हैं, घड़ियों को ठीक करते हैं। तो ये जो कैप पहने हुए हैं ये है मिस्टर रे जो कि डेफ हैं, डेफ मीन्स बहरे। और ये जो दो लोग हैं बेटा, एक दरवाजे में खड़ा है और एक ये इंसान अंदर है। ये दोनों ग्राहक हैं, शॉपर्स हैं। अब जो रे है दुकानदार शॉपकीपर, उसका वर्क हो चुका है और वो भी अपनी शॉप बंद करने वाला है, लेकिन अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और जो रे है उसकी गर्दन को छूता है। तो इसी वजह से जो रे है वो दरवाजे की तरफ देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि दो लोग खड़े हैं और वो बहुत ध्यान से देखता है। तो उन दोनों में से एक इंसान 20 साल के आसपास उसकी उम्र है और दूसरे इंसान की उम्र 50 साल के आसपास है। जो छोटा वाला इंसान है उम्र में, जो 20 साल का है, वो दरवाजे पे ही खड़ा हो जाता है और जो 50 साल की उम्र का व्यक्ति है वो अंदर आता है। लेकिन इस इंसान के जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, उसमें कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है, मतलब दोस्ताना नहीं है, एक स्ट्रेंजर है। और जैसे ही वो आता है तो रे बहुत डर जाता है। बेटा रात का समय है, सभी दुकानें बंद हो रही हैं, तो रे भी बहुत डर जाता है इन दोनों को देखकर। और उसके बाद अपना नोटपैड और पेंसिल देता है और उसके बाद जो रे है वो ये जो 50 साल की उम्र का व्यक्ति है इसकी तरफ देखता है और हंसता है और उसके बाद अपने कानों के तरफ अपने हाथों से इशारे करता है और बताता, और बेटा वो बताने की कोशिश कर रहा होगा कि मुझे सुनाई नहीं देता, आपकी जो भी समस्या है वो आप नोटपैड पर लिखो। और जब इस 50 साल की उम्र के व्यक्ति ने देखा तो उसने अपने दोस्त को बताया, तो शायद वो यही बता रहा होगा कि ये जो व्यक्ति है बूढ़ा, ये बहरा है। और उसके बाद उसने देखा कि ये जो अजनबी है 50 साल का व्यक्ति, इसके पैंट की जेब में गन है, पिस्टल है। तो जो रे है इसको गुस्सा आ गया, लेकिन रे ने शांति से सिचुएशन का मुकाबला किया। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन रे शांत हो गया और उसने नोटपैड में लिखा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये जो 50 साल का व्यक्ति है इसने रे की तरफ देखा और स्माइल पास किया। लेकिन ये जो स्माइल थी, ये कैसी स्माइल थी बेटा, ये कैसी मुस्कान थी? तो अब रे को भी समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये डाउन ऑन लक है। डाउन ऑन देयर लक का मतलब इनका जो समय है, अभी इनका बुरा समय चल रहा है, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है और इसीलिए ये अभी कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए इनको बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, ये दो इंसान हैं। जो दरवाजे में खड़ा है ये 20 साल की उम्र का है लगभग, और जो रे के सामने खड़ा है ये 50 साल की उम्र का है। और ये चोरी के इरादे से आए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि रे बहरा है और इतना बुजुर्ग है तो इनका मन बदल गया। अब उसके बाद रे ने इन दोनों से पूछा कि क्या तुम घड़ी खरीदने आए हो? तो उसके बाद रे ने एक बोर्ड दिखाया, देखो पीछे देखो बेटा कितनी सारी घड़ियां लगी हुई हैं। तो जो ये रे है ये क्या करता है, जब कोई इंसान मुसीबत में होता है और वो बहुत गरीबी वाला समय व्यतीत कर रहा होता है, तो ये लोग अपनी घड़ियां इसको गिरवी रख देते हैं और इससे पैसा लेके जाते हैं। अब हकीकत में जो ये रे है ये पॉन ब्रोकर नहीं है। पॉन ब्रोकर होता है बेटा जो किसी का सामान अपने पास रखता है और उसके बदले कोई पैसा देता है, उसको हम पॉन ब्रोकर कहते हैं। तो उसने कहा कि ये पॉन ब्रोकर नहीं है, लेकिन कोई इंसान जब बहुत गरीब है और समस्या में फंस जाता है तो ये उसकी घड़ी रख लेता है और उसको थोड़ा पैसे दे देता है।
और जब पैसे देता है तो बाद में इंटरेस्ट भी नहीं लगाता। अब जो ये ओल्डर मैन है जो 50 साल का है, इसको थोड़ा अच्छा लगा, इसको लगा कि यहाँ इसकी मदद हो जाएगी। उसने अपना हाथ निकाला बाहर और अपनी हथेली में एक घड़ी उसने पहनी हुई है और उसने वो घड़ी मिस्टर रे को दिखाई और शायद लिखा होगा कि आप इसका मुझे कितना पैसा दे सकते हो। अब रे को पता चल गया कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी किस्मत ठीक नहीं है, अभी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही और ये गरीबी से गुजर रहे हैं। इसीलिए रे ने बोला कि तुम्हें इस घड़ी का कितना चाहिए। तो इस आदमी ने कहा जो 50 साल की उम्र का है कि जो इसकी कीमत हो वो आप मुझे दे दीजिए। रे अपने कैश बॉक्स में गया और उसने $50 पैसा निकाला बेटा और इस आदमी को पकड़ा। ये देखो रे इसको दे रहा है, $50 पैसा दे रहा है। और उसके बाद जो रे है उसने इस आदमी की आंखों में देखा और रे को लगा कि ये इंसान रे का शुक्रगुजार है, इसको थैंक यू कह रहा है, इसको धन्यवाद दे रहा है कि मेरे मुश्किल के समय में आपने मेरी मदद की। उसके बाद इन दोनों को ही पता है कि इस घड़ी की इतनी कीमत नहीं है $50, लेकिन रे ने इसलिए दिया क्योंकि इस इंसान को इस समय पैसे की बहुत ज़रूरत है। रे ने इस इंसान ने जो 50 साल का है इसने नोट पैड में लिखा कि धन्यवाद और मैं बहुत जल्दी आऊँगा अपनी इस घड़ी को वापस लेके जाने के लिए, और उसने इसको क्रिसमस की बधाइयाँ भी दी। बेटा 11:30 बजे स्टार्ट हुआ होगा हमारा ये जो इंसिडेंट है, और जब 12 बज रही थी घड़ियों की सुई में जब सब घड़ियों में 12 बज रहा था तो वहाँ पर ये आलम था, ये नज़ारा था, एक सुकून का था, एक हैप्पीनेस का था, एक संतुष्टि का था। क्योंकि जो रे है मैंने आपको बताया था शुरू में, एक इतना अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करता है। जो इंसान गरीब हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है तो रे उनकी मदद करता है। और हमें इस स्टोरी को पढ़ के यही पता चला कि रे के माध्यम से अच्छाई अभी भी जीवित है, और रे की जो अच्छाई की जो भावना है, मानवता की मदद करने की जो भावना है, इसी के वजह से धरती में सुकून है, धरती में चैन है, और धरती में जो अच्छाई बाकी है वो रे जैसे लोगों की वजह से है जो इंसानों की मदद करते हैं। तो जैसे बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई भी आपकी डाउट होती है तो विदाउट हेजिटेशन लेट मी नो। आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू। स्टे सेफ।